जबरदस्ती शादी कराई गई थी उसकी और मेरे बेटे की, वो शादी जो खारिज करवा दी गई थी। अब क्यों दुनिया झूठ बोल रही है मैं नहीं जानती, लेकिन आपका हक नहीं बनता कि आप मेरी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करें। मुझे नहीं मालूम प्रभजोत कौन है, नीलू ने उसके आगे नहीं सुना, लेकिन रमन कोई तो बात है प्रभजोत से रिलेटेड, तभी तो अचानक रोशनी पलट गई। मीका, मीको, सी, रोशनी और ये कौन है उसके साथ? प्रभजोत, दादी जी आप हमारी आरती क्यों उतार रहे हैं? इसलिए कि तू जंग जीत के आई है, अपने लिए भी और मेरे आदि के लिए भी, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए। तो फिर मैं कैसे तेरी आरती ना उतारूं, ये तो तेरा हक बनता है पुत्र। क्या हुआ मम्मा, ऑल ओके? आपने फोन करके बुलाया मुझे? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बैठो। सर, ये क्या है? देख लो। यूरोप ट्रिप? तुम और आदि हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हो। मेरे और अप्पा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और ये ट्रैवल कार्ड है, इसमें यूरोज हैं, तुम्हें जितनी शॉपिंग चाहिए वहां कर लेना। पर मम्मा ये गिफ्ट है पेरेंट्स की तरफ से, कुछ मत कहना, मैं आदि को भी कॉल करके बता देती हूँ। आप बताओ, ये सरप्राइज मैं खुद देना चाहती हूँ। He'll be very happy। पापा, आप फ्री हो तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली पापा, आपकी एडवाइस ये थी। हाँ बोलना, आ बैठ, बोल। मैं सोच रहा था कि आलिया को कहीं बाहर ले जाऊं। अरे तू इसमें इतने शर्मा की क्या बोल रहा है? सब ब्रिलियंट आइडिया। तुम लोग ग्रीस जाने वाले थे ना, तो अब कहाँ जाएगा? इटली, स्पेन? ट्रैवल एजेंट को फोन करते नहीं पापा, मैं आलिया को कहीं अपने पैसों से बाहर ले जाना चाहता हूँ। जो भी पैसे मैंने अपनी सैलरी से सेव किए हैं वो उतने इनफ नहीं है कि मैं उसे कहीं इटली, पेरिस या ग्रीस लेके जाऊँ। कहाँ ले जाना चाहता है उसे बता। पापा, मैंने सोचा मैं उसे केरला लेकर जाऊँ, क्योंकि इतने पैसे में मैं यही डेस्टिनेशन अफोर्ड कर सकता हूँ। आप क्या कहते हो, ठीक है या कुछ और? इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। I'm so proud of you। और पता है सबसे ज्यादा खुश कौन होगी? मद्रासा। अब उसे पता चलेगा कि बेटा वाकई बाप पर गया है। उसे पता कराता हूँ, बेचारी रोशनी को भी बचाना है ना, उसके सर पे चढ़ के बैठी मद्रासा। ये तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट पेपर, सारे सवाल निकाले मैंने, तुम्हारा बहुत गड़बड़ होता है टेंसेस में, तो सारे के सारे तुम्हें खुद ही सॉल्व करने, ठीक है? मैं हेल्प नहीं करूंगी। देखो खुद करोगी ना तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं तुम्हारे लिए जीके वाला क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। हो रहा है? क्या यार मद्रासन, तू क्या कर रही है यार? आप क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे? कमाल है यार, क्या कर रही है बेटा? जो बच्चे की जान लेगी तू, इतनी प्यारी सी बच्ची है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यार, इतनी स्ट्रिक्ट होगी। क्या चाहिए आपको रमन? क्या चाहिए मतलब? यार कमाल करती है तू यार। क्या हुआ? पति को क्या चाहिए, पत्नी को नहीं पता? यार बंदा अपनी पत्नी से रोमांस कर रहा है और तू क्या चाहिए रमन? अरे कमाल की औरत है यार तू। बंदा अपनी पत्नी से रोमांस भी ना करे, इतना भी हक नहीं। कितना अबे ये क्या अचानक क्या रोमांस? अचानक रोमांस मतलब? कितने सवाल यार, और तेरे 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 हर सवाल का जवाब है मेरे पास। सवाल तो पता चले सवाल क्या है। इतने सारे सवाल होने क्यों चाहिए वैसे? बंदा बिना सवाल जवाब के तो प्यार कर सकता है ना? हा? मैं तेरे हर सवाल का जवाब बनूंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल सही दूं। क्या हुआ? अरे सवाल इधर कर। हाथ दिखाओ अपना जरा। टीचर की तरह मारूं मैं तुमको? चीटिंग क्यों कर रही हो? रमन से जवाब क्यों पूछ रही? नहीं मालूम तो मैं बताऊंगी ना तुमको। यार तू पिछले जन्म में कहीं जासूस तो नहीं थी? पता कैसे चल गया तुझे? आप लाख मुझे घुमाते रहो, आपकी आंखों को देख के मुझे पता चलता है कि क्या कारस्तानी कर रहे हो आप। हाँ। इसे तो तुझे जगह जासूस बुलाता हूँ। हो गया अभी? थैंक यू। जाओ जाओ कहाँ? लो चलो, आदि को तुम्हें कुछ बताना। चलो। क्या पता नहीं, बहुत जरूरी है। हो रहा है। चलो। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए, ठीक है? हाँ। चीटिंग मीटिंग नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगी। जो नहीं बनेगा मैं बताऊंगी। हाँ चलो, बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे उसको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती। तू उर्दू में लिखती है ना, तो किस तरह समझेगी उसको? ये तो बहुत ही ऑसम सोचा है।
केरला इज द बेस्ट। वहाँ तुम लोग बैक वाटर्स जा सकते हो, मुन्नार बहुत अच्छी जगह है, जरूर लेकर जाओ आलिया को, बहुत खुश होगी। तो मैं पक्का कंफर्म कर दूं टिकट्स? अरे पूछना क्या? तो क्या फ्लाइट फुल होने के बाद बुक करेगा? करो ना बुकिंग। मैं एजेंट को कॉल कर देता हूँ। हाँ। बड़ा हो गया। हेलो भैया, वो जो केरला के लिए बुकिंग्स थी ना, हाँ उसे कंफर्म कर दीजिए। जी थैंक यू। हो गया? लवली। आलिया कहाँ है? वो ममा के घर गई है, मैं उसे जाके बता के आता हूँ। बताओ। आई जस्ट होप उसे सरप्राइज पसंद आया है। बहुत अच्छा लगेगा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे आदि तुम तुमसे बात करनी है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। फैक्ट मैं भी तुम्हें ही लेने आ रहा था क्योंकि मुझे भी तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। जल्दी वेट पहले मुझे अपना सरप्राइज बताने दो, बिकॉज़ मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है और मैं संभाल नहीं पा रही हूं। ठीक है बताओ, जल्दी बताओ। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने में लगे हुए हैं। गेस व्हाट, हम अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं। सी चेक, मम्मा और अपा ने सब बुकिंग्स करवा दी है। आदि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मतलब मेरी एक्साइटमेंट आई डोंट नो व्हाट टू से। मम्मा और अपा इतने क्यूट है, उन्होंने इतना प्यारा सरप्राइज दिया, सब बुकिंग्स कर दी, सब कुछ सॉर्ट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने हमारी आइटनरी भी प्लान कर दी है। और एंड गेस व्हाट, लेट मी शो यू समथिंग। अपा ने हमें ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स दिए हैं ताकि हम दुनिया भर की शॉपिंग कर सकें। कितना एक्साइटिंग है ये सब। बट आर यू हैप्पी? तुम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोलो तो। यस आई एम वेरी हैप्पी। अब कब की है बुकिंग सालिया? कल की। तो पैकिंग के लिए बहुत कम टाइम है हमारे पास। हाँ, पर तुमने भी कुछ सरप्राइज देना था ना, वो तो बताओ। जाने दो उसको, वो तो ऐसे ही है, छोड़ो। अभी पैकिंग कर लो। हाँ मैं कहना चाह रही थी कि आदि ने आलिया को बताया क्यों नहीं कि उसने इतनी अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी थी, उसके लिए उसे केरला ले जाने वाला था। एटलीस्ट आलिया को पता तो होना चाहिए था ना कि उसके हस्बैंड ने इतना अमेजिंग सा सरप्राइज प्लान किया था। आई थिंक वो तो बेचारा बोलेगा ही नहीं। रमन मैं बताती हूँ उसे जाके। नहीं यार, तू क्यों ऐसा कर रही है यार? हम दोनों के आपस की बात है ना। आई थिंक एट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ना, अब हमारा बेटा नहीं, पति है यार, मर्द हो चुका है, शादीशुदा मर्द है। उनके बीच की प्रॉब्लम उन्हें डिस्कस करने थे, उन्हें पता करने थे क्या करना है क्या नहीं करना है। आदि की मर्जी, लेट हिम बी। हाँ लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। आलिया वो पत्नी है, उसे मालूम तो होना चाहिए ना कि उसके पति ने क्या सरप्राइज था उसके लिए। पूरी जिंदगी हम जाके उनको बताते रहेंगे एक दूसरे से क्या बात करो क्या नहीं? अब ऐसे बहुत से फैसले होंगे ना जो उन दोनों को मिलकर लेने होंगे, आपस में लेने होंगे, एक दूसरे से डील करना होगा। ये उनका डिसीजन है, छोड़ देना उन पे, लेट देम बी हैप्पी। एक पॉइंट के बाद माँ बाप की इंटरफेरेंस ना उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, घुटन सी बन जाती है। दे नीड द स्पेस, राइट? बड़ा हो गया है। जब हमारी शादी हुई थी तो मम्मी पापा ने भी तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया था, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। You're right. उसका डिसीजन है उसे केरला जाना है, यूरोप जाना है। पर एक बात है, बुकिंग की है, वेस्ट चली जाएगी तो हम दोनों यूज करते हैं ना। तूने कोई गलत दवाई खा ली क्या? मेरी बात से सहमत है पहली बार, ऊपर से छुट्टी बनाने का प्लान बना रही है। नहीं मतलब बुकिंग की है, मैं नहीं चाहती पैसा वेस्ट हो। और क्या हम डिजर्व नहीं करते सास ससुर स्पेशल हनीमून ट्रिप? हाँ यार, पैसे कैसे वेस्ट करने थे? क्या बिल्कुल पंजाबों वाली बात तूने की है। एक्चुअली नो वेस्टेज मद्रासी मूड है। छी, पूरा मूड खराब कर दिया तूने यार। आदि, ये क्या किया तुमने? रोमी और मेरी गिफ्ट, तुमने वो होटल बुकिंग क्यों कैंसिल कर दी? अरे मैंने तो जितनी आदि ने बुकिंग कैंसिल नहीं की है, मैंने की है। क्यों? I'm sorry, मेरी गलती है, मैं बताना भूल गई आपको। वो एक्चुअली आदि और मैं हनीमून के लिए निकल रहे हैं कल, तो एनीवे हम लोग होटल में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, घर आके पैकिंग वगैरह करनी थी, so that's why। हाँ, एक्चुअली इट मेक्स सेंस। यहाँ तो तुम लोग फिर कभी चले जाना, अभी तुम्हें पैकिंग भी करनी होगी ना। यू नीड एनी हेल्प? हाँ मीका जीती, इफ यू कैन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैक करूं। मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। हाँ बाबा। यार तू क्या कर रहा था? वो क्या है? क्या हुआ पापा? यार रोमी ने जो होटल बुकिंग की थी तूने कैंसिल कर दी। और 4 दिन हुए तेरी शादी को और अभी से जुल्म का गुलाम बन गया तू। ये तेरे में भल्लास का खून है यार, क्या कर रहा है तू?
तो उसमें क्या बात होगी? क्या बात हो गई? अरे तेरी सीमा, मजा ले उसकी। अरे पूरा कंट्रोल में रखा है मैंने, से लगाम कस के रखा है मैंने घोड़ी का। अरे पूछे बिना कुछ नहीं करती वो। और तेरे चाचू, तेरी मी का चीट देखा है? एक आवाज में दौड़ी आती है। बेटा तुझे भी मदरसे में मिली है, ये मदरसे ना बड़ी खतरनाक होती है, दिखती है ऐसे साड़ी में भोली भाली, कच्चा सा बजाती है पतियों को। कंट्रोल में रखा कर उसे, संयम में, समझ रहा है? अगर तेरी सीमा ऐसा करती ना 4 दिन तक बात नहीं करता, सॉरी ना मन, सॉरी ना बोलते आती पीछे पीछे। क्या कर रहा है यार? मर्द बी मैन। सॉरी मालिक, तेरे बंदे हम। सॉरी सीमा, ये हाथ थोड़ा सा ना दुख रहा था पापा। हाँ, आपसे और रूमी चाचू से मैंने यही सीखा है कि अपनी बीवियों से कैसे डरते हैं। डरते नहीं है उसको। नहीं, मैंने देखा है आप कैसे इशिमा की कोई बात नहीं डालते। और चाचू चिट्टी की एक आवाज पे भागते हैं, बल्कि चिट्टी नहीं भागती। आलसी है ना मदरसे में। और हम डरते नहीं बेटा, इसको प्यार कहते हैं। हम ऐसे डरते तो हम अपने बाप से नहीं तो इशिमा क्या? अरे दादू आप पापा सॉरी। पापा ये तू चुप कर यार, ये क्या कर रहा है घड़ी घड़ी तू मेरे साथ? अरे तो आफ्टर ऑल भल्लास का खून है मेरे अंदर। कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन ये खून भी मोटा होगा, किसी दिन हम बंद करेंगे, टेंशन मत ले तू, हमारे भी दिन आएंगे। आदि, अरे बेबी बस एक मिनट है पापा, सॉरी। अरे बेबी के बाबा ब्लैक शिप, अब बेटा खूली तो बनी गए, हमारी ले लियो। मद्रास उन्होंने पूरी नस्ल बर्बाद कर दी भल्लाओं की। ले वही सीता, हो गया सारा कुछ। और तू चंगी तरह पैक कर दे पुत्र। आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं सब कर दूंगी, अच्छे से हो जाएगी पैकिंग। और गोरी जाके देख कौन है। हाय। ओ हाय। ओ माय गॉड, इतना कुछ! ये सब किसके लिए? आदि आलिया के लिए बनाया है। ट्रिप पे ले जाएंगे ना, वहाँ पे इन लोगों को भूख लगती रहेगी बार बार, तो अच्छा है, मंचिंग चालू रहेगी इन दोनों की। और थोड़ा सा ज्यादा बन गया है, लेकिन घर में काम आ जाएगा। गौरी जाओ ना, आदि आलिया को बुला लो ना। शगुन तुम टेस्ट तो करके बताओ, मम्मी जी की ये वर्ल्ड फेमस मट्ठियां हैं, खा के बताओ कैसा बना है। नहीं, मुझे एसिडिटी हो जाएगी। अनिशिता, आदि और आलिया हनीमून के लिए जा रहे हैं और ये सब। हाँ, तो हनीमून में भूख नहीं लगती क्या, या उधर सिर्फ प्यार से ही पेट भर जाता है? बट ये सब कितना ऑयली है। ओ शगुन, रब दा वास्ता यार, हुन तू अपनी वो डाइट वाली गल्ला ना शुरू कर दे हैं। बैग में गिर गया, इट विल स्टिंग। मम्मा हाय, ये देखो, ये सारी तैयारियां तुम्हारे यूरोप ट्रिप के लिए हो रही है। तुम ये सारा ऑयली खाना लेकर जा रही हो। मैं वही कह रही थी कि कहीं लीक वीक हो गया तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। चिल मम्मा, पता है आपको अम्मा ना पैकिंग करने में प्रो है, तो वो ऐसी पैकिंग करेंगे कुछ भी लीक नहीं होगा, कोई कपड़ा खराब नहीं होगा, डोंट वरी। मैं तो टेस्ट करूंगी पहले। अब टेस्ट करोगे? अम्मा, दादी तो बहुत यम्मी है ना? मुझे नहीं, मम्मी जी को बोलो, ज्यादातर उन्होंने ही बनाया सब कुछ। थैंक गॉड अम्मा आप लोग ये सब पैक करके दे रहे हो, वरना मैं और आदि ना वहाँ यूरोप का ब्लेंड खाना खा के तो बोर ही हो जाते। सीरियसली खा मुझसे कुछ नहीं होता। एनीवे, मैं चलती हूँ, मैं बस तुम्हें ये देने आई थी। अच्छा, मैं निकलती हूँ, हाँ, मुझे और भी काम है। मैं और मनी सीधा तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलेंगे, ओके? ठीक है मम्मा, सी यू। आलिया अच्छा हुआ तुम आ गई। कुछ और सामान रखना है तो बता दो, मैंने ऑलमोस्ट सब पैक कर दिया है। नहीं है तो फिर अरे रुको, बंद मत करो, मुझे थोड़ा बहुत सामान रखना है, मैं जिप कर दूंगी। हाँ तो मुझे दे दो ना, मैं पैक कर रहा हूँ, रख देता हूँ। नहीं मैं रख दूंगी, तुम वो बैग चेक करो, सब ठीक है ना उसमें? वो बैग पैक कर लिया है, कुछ सामान ये रखना है। लो ये। नहीं मैं रख लूंगी ना। आलिया ऐसा क्या है इस बैग में? अरे रख देता हूँ यार, कुछ टूटने वाला सामान है। वो शगुन मम्मा ने कुछ दिया है तो। अरे तो शगुन मम्मा ने दिए तो क्या हो गया, मैं नहीं रख सकता? और इतना क्या इंपॉर्टेंट सामान है जो शगुन मम्मा इस टाइम पे देने के लिए आई? अरे आदि नहीं, रुको। अरे मुझे देखना है। I mean, शगुन मम्मा कितना ध्यान रखती है तुम्हारा। ये नाइट वेयर मंजरी। वैसे आलिया यूरोप जाना जरूरी है,
कहीं आसपास चले जाते। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि सॉरी सॉरी, मैं गलत टाइप पे आ गई क्या? नहीं, आओ ना। आला भाभी, ये लो। ये क्या है? मुझे यूरोप से क्या क्या चाहिए ये सब उसकी लिस्ट है। वाह, इतनी लंबी लिस्ट, शूज, परफ्यूम, बुक्स, कलर्स, ये सब तो यहाँ पे भी मिल जाएगा बाबू। अरे पर मुझे ये सब रोम और पेरिस से चाहिए। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? कैसे भाई हो आप? अरे अनन्या, तो ये जितना भी लिखा है ना सब कुछ ले आऊंगी मैं। That's my भाभी। और हाँ, अब आप दोनों चलो मेरे साथ, सब आप दोनों को डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। ओह हाँ, 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? ठीक है। अनन्या को 2 मिनट बाद आना चाहिए था। आदि पुत्र जा रहा है ना, तो ध्यान से जाना, अपना, आलिया का, और हाँ सामान का भी ख्याल रखना। कहीं भी जाओगे तो अकेले मत जाना, दोनों साथ में जाना। आजकल दुनिया में बेटा कोई भी जगह सेफ नहीं है। और पुत्र, पैसे वैसे, पासपोर्ट, सारा कुछ ना चंगी तरह संभाल के रखना। हर जगह चोर उचक्के घूमते रहते हैं, ध्यान रखिए पुत्र। एक काम कर बेटा, जब तू और आलिया अपनी 10वीं ले रहे होगे ना, तुम्हारे जितना सामान है ना उसे बच्चों की तरह गोद में उठा लेना और सेल्फी खींच के दादी को भेज देना। माँ बच्चे हैं यार, बेटा जाने दो यार, क्या टेंशन दे रहे हो इनको। अम्मा, हाँ हेल्प कर दे। नहीं, इसमें क्या है, सब कुछ हो गया। हमारे लिए जितने भी स्नैक्स वगैरह बनाए थे ना हमने, वो मैंने अच्छे से एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के रख दिया। बस तुम रखना मत भूलना। अम्मा, आप छोटी छोटी बातों को कितना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। हो बेटा, ये है मोहब्बतें, देख रहे तू। हाँ सिमर, बच के रहियो। बस सास और बहू एक हो गए ना तो पति पिस जाता है। मेरी हालत देख, तेरी इसी माँ और दादी के बीच कैसे पिस गए होंगे। हाँ तो सही बात है, हम लोग तो हमेशा एक होके ही रहने वाले हैं। हाँ। मैं तो अपनी लिस्ट देना भूल ही गई आलिया, तो मुझे मैसेज कर देना ना, मैं ले आऊंगी। हाँ आदि, मैंने भी एक लिस्ट बनाई है और मधु ने भी लिस्ट दी है। अरे दादी आप बैठ जाइए, इतनी सारी लिस्ट मत दीजिए आप लोग। और वैसे भी आपका बेटा अमीर है, आपके बेटे का बेटा अभी इतना अमीर नहीं हुआ है। अरे पापा बताओ ना यार, मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। आदि तो पागल हो क्या? दादी आप टेंशन मत लो, मैं आपका सारा सामान ले आऊंगी। इनफैक्ट मीका, चित्ती ने, गौरी ने जितने भी जो लिस्ट है ना, मैं सब ले आऊंगी। अच्छा, तुम ना ज्यादा नंबर बनाने की कोशिश मत करो। कौन पे करेगा उसका? तो तुम्हें किसने बोला पे करने के लिए? मैं पे करूंगी ना। अप्पा ने जो क्रेडिट कार्ड दिए ना, मैं उसी से पे करूंगी। क्या तेरे अप्पा क्यों देंगे पैसे? इधर हम है ना सारे। देख आलिया, अपने अप्पा के कार्ड से ना हमारे लिए कोई चीज ना लेके आना। कार्ड की गल है ना, तो वो तो रमन भी दे सकता है आदि को। दादी मेरा मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली अप्पा ने ये क्रेडिट कार्ड्स गिफ्ट किए थे मुझे, तो मैंने सोचा सबके लिए गिफ्ट इसी से ले आऊंगी। पुत्र मैं सब समझती हूँ, पर तेनू भी समझना चाहिए। तू शादीशुदा है, तू हमारे घर की बहू है, तू आदि की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी चंगी तरह निभा सकता है ना पुत्र। कुड़ी मैके से पैसा लेके आए शादी के बाद, ये चंगी गल नहीं होती है पुत्र। मम्मी जी, आलिया याद रखेगी इस बात को, याद रखेगी ना। छोटी सी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सब ने अपनी लिस्ट दे दी शॉपिंग की, तुमने अपनी लिस्ट दिया नहीं। जरूरत क्या है रमन, सब कुछ तो है मेरे पास। मम्मी जी आइए, क्या हुआ? क्यों माँ? हाँ जी, क्या हुआ, आप ठीक तो? रमन, तूने आदि के लिए वो क्रेडिट कार्ड बना दिया? मम्मी जी, आप उस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? आलिया कोई शो ऑफ थोड़ी करना चाहती थी। उसका मतलब बस इतना ही था कि आदि ने अगर नहीं भी लिया तो वो ले लेगी, क्योंकि वो तो घर का हिस्सा है ना। आप तो जानते हो मम्मी जी, वो मुझे अम्मा मानती है, सास थोड़ी। मैनू पता है पुत्र, वो बहुत चंगी कुड़ी है जो वो ऐसा मानती है, पर उसके मानने से सच्चाई तो नहीं ना बदल जानी। ये उसका ससुराल है, वो इस घर की बहू है, उन्हें कुछ चाहिए तो वो हमसे कहे, आदि से मांगे। इस तरह हर बात के लिए अपने अप्पा के पास दौड़ती है वो कब तक अपने मैके पे निर्भर रहेगी यार? मैं बात करूंगी उससे मम्मी जी। कोई बात नहीं करेगा, मैं काम करता हूँ, मैं आलिया के लिए अलग से अकाउंट खोल देता हूँ, ठीक है? उसमें उतने पैसे डाल दूंगा जितने उसकी जरूरत हो, तो इस तरह से किसी और से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, है ना? हाँ पुत्र, ठीक है। ओके, गुड नाइट मम्मी जी। नाइट नाइट पुत्र। क्या हुआ यार, तुम काम मम्मी की बातों की तरह सीरियसली ले रही हो यार? तुम जानती हो ना, एक्चुअली तुम सारी औरतें जैसी हो, छोटी सी बात को पतंगड़ बना देती हो। बात अभी छोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती आगे चल के बात बड़ी हो जाए। अरे बड़ी कैसे होगी बात? मुझे मालूम है ना, कुछ भी को तो संभाल लेगी। सासू माँ हो गई है तू यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रोज ये सास ससुर वाली बातें करेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब बातें करके सोएंगे हम लोग। अबे जिसने सास का दर्जा दिया उस ससुर पे थोड़ा ध्यान दे यार, हालत एक बंदे की है।
सॉरी, बहुत दिन हो गए ना, मैं आप पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ। मैं ना थक गई हूँ। थकान दूर करने देखी तरीका है। हाँ बताता हूँ। मदरसन, शायद तूने तेरी जटाएं देखी। तू पहले कहीं बालों से टक तो नहीं खींचती थी? कोई कुएं में गिर जाए तेरे बाल पकड़ के बंदा ऊपर आ सकता है। किसी बात इडली डोसा भी बनेगा ते परोठे तो रोज ही बनते। और तो ऐसा कर के पूरी भाजी भी बना ले। भाभी भाभी देखो ना, मम्मी जी कह रही है पूरी भाजी भी बनेगी और इडली डोसा भी। हाँ तो ठीक है ना पुत्र, आदि और आलिया की दोनों के मनपसंद का नाश्ता होना चाहिए ना। और फिर इतने दिनों के लिए दोनों जा रहे हैं, उधर किधर मिलेगा इडली डोसा तो ये परोठे? तू जाएगी साथ उनके? नहीं मम्मी जी, बात तो सही कह रही हैं, बनाना तो पड़ेगा सब कुछ। मैं हूँ ना, हम बना लेंगे। चलो आओ। इशिमा, इशिमा, क्या हुआ रोशनी? इशिमा, कुछ भी ठीक नहीं है। वो मेरी परीक्षा कल नहीं आज ही है। मैंने फॉर्म पे ना गलत तारीख पढ़ ली थी। अभी अभी सेंटर से मैसेज आया से। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ भूल गई हूँ मैं। ऐसे पैनिक करोगी तो जो सीखा था वो तो भूलोगी ही ना। और कल ही था ना एग्जाम, वैसे भी एक दिन में तुम कितना एक्स्ट्रा पढ़ लेती। चल के रिवीजन करते हैं, ठीक है? नाश्ता भी बनाना था लेकिन मम्मी जी। तू उसकी चिंता ना कर पुत्र। रोशनी तू डर मत, इशिता है ना, और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगी। तू जाके अपने इम्तिहान की तैयारी कर, ठीक है? इशिता पुत्र, मैं और गौरी मिलके ना नाश्ता बना लेंगे और मैं आलिया से बोल दूंगी कि इडली वो बना ले। हाँ अरे नहीं नहीं, आलिया क्यों बनाएगी? मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। चलिए मैं बनाती। चलो रोशनी, आजा फटाफट फटाफट। इडली बनाते हैं। अरे यार बेटा, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम लोग रूही के रूम में क्या कर रहे हो? सब ले लिया ना, पासपोर्ट फोन कर दी। चलो यहाँ क्या? अरे पापा, बस इसके रूम में कैमरा रखा था, वो लेने के लिए आया। सब रख लिया। रेडी हो तुम दोनों? हाँ मैं रेडी। और वहाँ जाती ना तुम लोग कैप्स ले लेना जरूर से, ठीक है? हाँ ठीक है अम्मा, सब खरीद लूंगी और सब रख भी लिए। और पता है मैंने पहले ही चेक कर लिया, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। नो गर्मी फॉर नाउ। प्लीज सेफ्टी हाँ, मैंने होना रख चाहिए लिया। ना। नाश्ता रखा तुम लोगों ने ठीक से जो पैक किया था? अरे मदरसन स्कूल पिकनिक पे नहीं जा रहे, वरना तू साथ चली जाए यार। बच्चे बड़े हुए हमारे। अच्छा पापा, और थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे? मैं ऐसे चेक कर रहा था कि तू मुझ पे तो नहीं गया ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ अक्सर। मैं भी वही चेक कर रही थी। कभी यार सामान एयरपोर्ट हो जाता है, मैं घर पे नहीं तो सामान एयरपोर्ट हो जाता है। अरे आदि आलिया 12 बज गए, जल्दी चलो भाई। पापा जी चलो। बस बस हो गया। अरे हेलो, ये सब क्या है? तुम लोग क्या परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो यूरोप? तो यहाँ केबीसी खेल, जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो। अरे चिट्टी, आपको पता तो है लड़कों के 4 कपड़े होते हैं रखे और निकले। ये सारा सामान इसका है। हाँ ये सारा सामान मेरा है। आदि तुम कितने बड़े छोटे हो। ये छोटा वाला बैग मेरा है, इनफैक्ट ये दोनों बैग आदि के हैं। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया। चलो जिंदा रहो। खुश रहो। अपना ध्यान रखना चंगी तरह। जाते ही मैनू फोन करना, फिर मस्ती शुरू करना, खूब एंजॉय करना, पर छेती वापस आ जाना। ठीक है? मुझे पता है, वहाँ पहुँचते ना उनसे बात को बहुत मिस करने वाला। चलो 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 जाओ जल्दी, हमें पल पल की खबर मिलनी चाहिए, ठीक है? निकलो। बाय अम्मा। बाय बाय। एयरपोर्ट पहुंच के मैसेज करना, ओके? सी यू, हैव फन। बाय। खैर नाल जाओ तो खैर नाल आओ। फाइनली चले गए। वैसे अक्का, मैं ना अभी से ही दोनों को मिस कर रही हूँ। तुम तो शांति नहीं होगी घर में। आलिया के यहाँ से ना घर में रौनक आ गई। ए गलत है, बड़ी प्यारी बच्ची है, पर थोड़ा बचपना है। खैर और भी हौले हौले ठीक हो जाएगा। यार मैं तो बड़ा थक गई हूँ, थोड़ा सो लेती हूँ मैं। वैसे ये रोशनी कब तक आ जाएगी? मम्मी जी, रोशनी का एग्जाम मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक आ जाएगी वो। मिसेस खन्ना को एक काम करो, कल का अपॉइंटमेंट दे दो। हाँ उनका आरसी है। हाँ और मैं बाद में बात करती हूँ। इधर आओ।
रोशनी, इधर आओ। कैसा हुआ एग्जाम? ऋषिमा, मैं परीक्षा में असफल हो गई। क्या बोल रही हो? अभी कैसे पता तुम्हें? जी, वो परीक्षा हुई और उन लोगों ने तभी ऑनलाइन देख के बता दिया कि किसको कितने नंबर मिले। कुछ नंबर कम हो गए हमारे ऋषिमा। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। हमारे को सपना देखना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है मैं कुछ कर ही ना सकती हूँ जिंदगी में। रोशनी, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मम्मी जी, क्यों हुआ? एग्जाम खराब गया इसका, पास नहीं हो पाई। इसलिए बोल रही जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता ना, आप समझाओ इसे। ये तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम था। हाँ, इसके बाद तो न जाने तुम्हें कितने चांस मिलेंगे और एग्जाम दे सकती हो। तो छोटा सा इम्तिहान था, फिर दे लेना, फिर पास हो जाएंगी पुत्र। हमारा साल तो बर्बाद हो गया ना ये वाला। पढ़ाई कभी बर्बाद होती है क्या? हाँ पुत्र, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। हुन देखी, हुन जरूर पास हो जाएगी, फिर देगी ना। हाँ ऋषिमा, सही कह रहे हो। मैं वापस मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी और दूसरे कोर्सेज के साथ साथ IAS की तैयारी भी करूंगी मैं। वेरी गुड भाई, शाबाश, गाल हुई ना। बड़ी बहादुर कुड़ी है भाई। चलो कुछ मीठा लाते हैं रोशनी। चलो भाई, चलो। अरे आलिया, क्या आलिया, क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों गया आलिया? तो रो क्यों रही है? दादी, वो चेकिंग के टाइम पता चला कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकती और आदि और मेरा हनीमून कैंसिल हो गया। आलिया, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। वापस से प्लान कर लेंगे यार। नहीं आदि, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? एक बार अगर डॉक्यूमेंट चेक कर लेती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। कोई गल नहीं पुत्र, अपना दिल छोटा ना कर। कागजात फिर बन जाएंगे, फिर तुम दोनों चले जाना। कोई गल नहीं, तो छोटी सी गल है। हुन देख, रोशनी बेचारी का फेल होके आ गई, फिर भी देख कैसे मुस्कुरा रही है। दादी, आप नहीं समझोगी। पता है, मैंने सोचा था इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद मैं और आदि यूरोप जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पर आप रोशनी के साथ मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो? रोशनी की प्रॉब्लम अलग है। रोशनी एग्जाम के लिए गई थी, मैं हनीमून के लिए। नहीं पुत्र, इको ही गल है, समझने की कोशिश कर। बल्कि ये तो और भी छोटी गल है। उसका तो देखना, बेचारी का पूरा साल बर्बाद हो गया। तुम दोनों तो फिर चले जाना, 10 दिन में कागजात बन जाएंगे। मम्मी जी प्लीज, आलिया ऑलरेडी कितनी अपसेट है, अब उसे क्या बोले जा रही है? और रोशनी और आलिया की सिचुएशन क्या सेम है? आप क्यों उसकी एग्जांपल दे रही हैं? आप प्लीज उसे रहने दीजिए ना, अननेसेसरली आप। मम्मा प्लीज, आप प्लीज लड़ना बंद करो। वैसे मेरा मूड ऑफ है, मैं जा रही हूँ। आलिया बेटा, दादी, छड़ दे दादी, हट पड़ा, काम है मैंने। अरे काम वाम सब बाद में दादी। दादी इधर देखिए, आई नो जैसे शगुन मम्मा और आलिया ने आपसे बात की, आपको बुरा लगा ना उस बात का। आपको तो पता है ना आलिया कितना एक्साइटेड थी अपने ट्रिप के लिए। और शगुन मम्मा को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, सिर्फ इसीलिए। और वो गुस्सा ऐसे निकल गया। दादी प्लीज अपना मुंह ठीक कर लीजिए। अरे नहीं यार, मूड वूड छोड़ो, आप बिल्कुल सही हो। गुस्सा होना जायज है, भला इतनी सी बात पे कोई ऐसे गुस्सा होता है क्या? दादी मैं आलिया से बात करूंगा, लेकिन आप प्लीज हैप्पी हो जाओ, प्लीज। आदि सॉरी। कोई जरूरत नहीं किसी को सारी बारी बोलने की। जो होना था हो गया, जिसने जो बोलना था बोल दिया, हुन कोई फर्क नहीं पैंदा। गौरी तू मेरे नाला, जरा मैंने अलमारी साफ करनी है। दादी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की। मुझे पता है मैंने आपसे बहुत बुरे से बात की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर दादी आप भी तो देख रही है ना, जब से शादी हुई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा मैं और आदि हनीमून पे जाएंगे तो थोड़ा कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी बस करो ना, इसमें आलिया की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है।
मुझे चेक कर लेना चाहिए था। आपको अगर कुछ भी कहना है, कुछ भी सुनाना है, तो आप मुझे सुनाइए। आप उसे क्यों डांट रही हैं तब से? उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने पासपोर्ट चेक नहीं किया। शगुन, होता है, शादी वाला घर है, कोई ना कोई चीज तो मिस हो ही जाती है ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, और ये बात तो आलिया भी जानती है। और आलिया, मैं समझ रही हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी थी, और मम्मी जी भी समझेंगी इस बात को। तुम बेटी हो उनकी ना, इस घर की सारी लड़कियां मम्मी जी की बेटी हैं। वो बस अभी थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, देखना अभी तुम्हारी से नाराजगी खत्म कर देंगी। मम्मी जी, आप बस अभी छोड़ो ना ये गुस्सा। आलिया, चलो दादी से फिर से माफी मांगो। चलो। ओए, चुप कर खोतिया। आलिया क्यों माफी मांगेगी? देख जरा, उंजी मेरी बहू इतनी दुखी है, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। आदि पुत्र, इन औरतों के इमोशन को ना ज्यादा दिल पे मत ले। ये कब पलटी खा जाती है कुछ पता नहीं चलता। तू टेंशन ना ले। हाँ डोंट वरी, मैं उसे कह दूंगा, आ जाएगा वो। जी ओके मिस्टर ग्रोवर। भाई गुड न्यूज है। मेरी अभी मिस्टर ग्रोवर से बात हुई। किसी ने मिस्टर ग्रोवर के कानों तक पहुंचा दिया कि कैसे आदि ने खंडपुर जाके एक सिख यूनिट को फिर से खड़ा किया। तो भाई साहब से इंप्रेस होकर वो अपना अगला प्रोजेक्ट इन्हें देना चाहते हो। मैंने हाँ कह दी। पापा, आर यू श्योर? लेकिन इस प्रोजेक्ट पे तो रूही काम तो क्या हो गया बेटा, बेसिक लेवल पे तूने भी तो काम किया ना उस पे, और रूही दूसरे तो प्रोजेक्ट संभाल रही, तू ये संभाल ले। जब क्लाइंट खुद चल के हमारे पास आए ना बेटा, तो मना नहीं करते। रात भर का टाइम है तेरे पास, बी प्रिपेयर्ड। कल तेरा प्रेजेंटेशन है, कल। एंड क्रैक। सासू माँ, मुबारक क्या पालक से कराओगी? मुंह मीठा कराओ यार। बेटे का पहला कॉन्ट्रैक्ट है शादी के बाद। आज खीर बनाओ। अम्मा, आपने ना सही कहा था कि कभी कभी चीजें ना इसलिए बिगड़ती हैं क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है। अब देखो ना, अच्छा हुआ ना मैं और आदि हनीमून पर नहीं गए, और अगर मैं और आदि यहाँ पे नहीं होते तो आदि को ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती? है ना पापा? आई मीन पापा जी। जी क्या? पापा जी मुझे क्यों? पागल हो गई? अब तक तो पापा था, पापा जी कैसे हो गया? हाँ पर अच्छा है ना पापा जी। पागल हो गई? पापा सही था ना यार। तो तुम्हें क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ क्या? अरे रोमी के साथ जब जॉगिंग पे जाता ना, लोग कहते हैं रोमी का छोटा भाई आ रहा है। तुम यार मुझे पापा जी कह रही है, पागल हो गई तू। कुछ मत बोल। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अंकल बोलना, पहले शादी के पहले मुझे अंकल बुला दी थी। अंकल बुला। पक्का अंकल बोलूं? हाँ अंकल है तो अंकल ही बुलाओगी ना। तो मालूम नहीं क्या ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगी। ओ घोड़ी इशिता, क्या चली तुम्हारी? हाँ कुछ नहीं, बस बता रही थी अंकल की, ओ सॉरी रमन की, जल्दी जल्दी खाना खाए, भूखी होगी। मम्मी जी 2-3 साल से छुट्टी है ये। हाँ गुप्ता अंकल जी, आप सबसे पहले मुझे डीलर्स की फाइल मेल कीजिए जी। हाँ 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 हाँ, मैंने कोटेशन सब कुछ रेडी कर दिया। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बिग डे। प्रेजेंटेशन की हो गई तैयारी? सब तैयारी होगी। गुड। आज तो तुम्हें बेस्ट कपड़े पहन के जाना चाहिए। जो भी निकालोगे वो परफेक्ट ही होंगे शिमा, क्योंकि आपको मेरा टेस्ट अच्छे से पता है। आप प्लीज रेडी कर दीजिए। तुम इसमें बहुत अच्छे लगते हो। ये तो तुमने पिछली बार पहना था ना मीटिंग में, ये नहीं। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। तुम्हारे पापा की तो फेवरेट चॉइस है पिंक। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? परफेक्ट। या गुड। अच्छा टाइट टाइट टाइट। इसके साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा ना पिंकी डिंकी। एक पिंक है तो एक काम करती हूँ, तुम्हारे पापा ना एक नई टाई लेकर आए हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। पापा की टाई? हाँ पापा की टाई। उनके नाक के नीचे से चुरा के लाऊंगी। ये लो। अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो तुम हमेशा इसी तरह के फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, आज एकदम
डैपर बन के जाना, जेंटलमैन टाइप, सब इम्प्रेस से जाने चाहिए। थैंक यू। सारी चीजें बहुत आसानी से सॉर्ट करने के लिए मेरे लिए। हमेशा से करते आई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, बस डू इट वेल। ये प्रेजेंटेशन तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। आती हूँ। आपने निकाली है तो अच्छी होगी। थैंक यू। ये आदि, तुम ये कपड़े पहनने वाले प्रेजेंटेशन में? हाँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है? और तुमने तो बताया था ना तुम्हारी मीटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ है, तो फिर आई डोंट थिंक तुम्हें यही पहनना चाहिए। वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ और देखती हूँ। आलिया, ये कपड़े इश्मा ने निकाले हैं यार मेरे लिए। आई अंडरस्टैंड आदि, पर तुम भी तो सोचो, आजकल जो इन है तुम्हें वही पहनना चाहिए ना। और अगर तुम ये पहनोगे ना तो मेरे ख्याल से क्लाइंट और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और मुझे लगता है ना ये पहन के तुम बहुत स्मार्ट लगोगे। आई एम सॉरी टू एक्चुअली रेड टी शर्ट, अब ये तो आदि कभी भी ऑफिस में मीटिंग्स के लिए हाँ माँ, पर वो क्या है ना, आजकल कॉर्पोरेट फैशन ना बदल गया है, तो इतने फॉर्मल कपड़े ना आजकल कोई पहनता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आदि को सजेस्ट किया कि ही शुड वेयर दिस। और देखो ना, मुझे ये लगता है कि ये पहन के ना आदि बहुत ही एलिगेंट, बहुत स्मार्ट लगेगा। सी, ये कलर ना आदि पे बहुत सूट कर रहा है। आदि तुम्हें अच्छा लगे ना? तुम कंफर्टेबल रहोगे? हाँ ठीक है, अच्छा है। जल्दी रेडी हो जाओ। थैंक गॉड, दोनों के बीच में कपड़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। पहन ले बेटा, बीवी ने दिए। क्या हुआ? आदि को टाइप पसंद नहीं है? आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको फैशन के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब कंफर्ट वगैरह तो देखते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता मुझे। मैं समझा नहीं कुछ, प्लीज एक्सप्लेन। अभी आलिया को देखो, उसने ऐसे कपड़े निकाल के दिए आदि को जो कि वो कभी नहीं पहनेगा, कभी किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए। रमन, लाल रंग की टी शर्ट, जीन्स, ब्लेजर, आदि ऐसे कपड़े पहन के जाएगा कि प्रेजेंटेशन के वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था। अब मैं कैसे समझाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। आदि का फॉर्मल तो नहीं रहता, सांस ले ले मदरसन यार। अरे मुझे क्या हुआ है रमन, ठीक तो हूँ मैं। जब तू ये तमिल में बड़बड़ाती है ना तो मैं जानता हूँ तुझे क्या हुआ है। देख यार, सिंपल सी बात है, आदि अब तेरा बेटा नहीं रहा, वो आलिया का पति है, शादीशुदा है वो यार, पति पत्नी है वो लोग। और अच्छी बात है ना कि पति अपनी पत्नी की बात सुने, ना कि अपनी माँ की। मैं नहीं सुनता तेरी हर बात। अब तू हर बार उनके बीच में इंटरफेयर करेगी तो कैसे चलेगा? बच्चा नहीं रहा वो यार। और तू कितनी अनुकूल सांस लगेगी पता है तुझे, बनना अनुकूल सांस। तो छोड़ यार, ये पल्लू से निकाल अपने बेटे को, छोड़ दो उसको आजाद। रमन, मैं कोई इंटरफेयर करने वाली पॉसेसिव सी माँ नहीं हूँ। आई एम कूल, आई एम द कूलेस्ट। If you say so. इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है आदि के लिए, कपड़ों में उलझा रहेगा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसमें बेचारे में। अरे छोड़ दे उसको यार। और वैसे मदरसा, अभी तो तू बड़ा कूल बन रही थी, क्या हुआ तुझे कूल ने? ओह यार, ये नहीं सुधरेगी यार। Handsome boy, good morning. Good morning. You're looking so great. थैंक यू सो मच। यार तुम तो ऑफिस हमेशा फॉर्मल्स में जाते थे, आज अचानक से ऐसा तुम्हारा रूप कैसे चेंज हो गया? मैंने सोचा आज थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हाँ, मुझसे इंस्पायर हो रहे हो? आप कैसे? यार वो मेरा कंप्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारी कंपनी के साथ, तो मैं तुम्हारे ऑफिस ही जा रहा था उसे रिन्यू करने के लिए। अरे बिल्कुल, तो चलिए ना। इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ। चलिए। आदि, ये लेके जाओ। इश्मा, लेकिन ये नहीं चाहिए। इट्स ओके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ना तुम्हारा। आई नो तुमको फॉर्मल पहनना था और तुम हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस में फॉर्मली पहनते हो। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इस
इसने आलिया का दिल नहीं दुखाया। आलिया ने कहा और इसने कपड़ा पहन लिया, एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुम चिंता मत करो, देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ कंफर्टेबल रहो, अपने कपड़ों में या उन थॉट्स में मत उलझे रहो। तो तुम्हें अगर ठीक लगे, तुम चाहते हो तो ये कपड़े पहन लेना, और लेकिन घर आते समय ना वापस यही वाले कपड़े पहन के आना, ताकि आलिया को बुरा ना लगे, ठीक है? शिमा, मतलब बिना बोले आपको कैसे पता चल जाता है यार सब कुछ? माँ तुम्हारी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। लव यू टू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलें चल बाय शिमा। बाय जीजू। क्यों कर रही हो इंटरफेयर? इंटरफेरेंस नहीं है रमन, आदि के कंफर्ट का भी सोचा और आलिया का दिल का भी।